वो इंडिया जल एक जो बना हुआ है वो भ्रष्टाचार का एक कुनबा है। को जिस माँ का बेटा हमारी रक्षा के लिए जाता तो आतंकवादी उनको पीठ पे गोली मारते थे। जब सरदार मनमोहन जी सरकार थी, अर्थव्यवस्था 10वीं नंबर पे थी, 10वीं नंबर पे, 10वीं नंबर आप समझ सकते हैं, नंबरी। वर्तमान में मोदी जी की सरकार में आज के दिन 5वें नंबर पर है। तरीका पहले रियल एस्टेटों का काम होता था, अब आम जनता का काम हो रहा है, गरीबों का हो रहा है, अंतिम व्यक्ति का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर और मेवात पर कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं कि साजिश है इस तरह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय कलानौर विधानसभा हल्के की जो है पन्ना प्रमुख की मीटिंग है। हमारे साथ जो यहाँ के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और सांसद अरविंद शर्मा अभी मंच पर पहुंचे हैं। सर, जिस तरह से जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, जो आज पन्ना प्रमुखों की मीटिंग भी है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर संगठन को मजबूत करती है और देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 साल का जब समय पूरा चुका है, 9 साल में 140 करोड़ की जो जनता सेवा की है, वो कार्यकर्ता पन्ना सम्मेलन के जाकर जनता के बीच जाए। इसलिए एक एक कार्यकर्ता 15-15 अपने घर दिए हैं, 60 वोट दिए हैं, वो 60 वोट जाए। जो देश के प्रधान में 2014 से पहले स्थिति उस समय यूपीए की सरकार में क्या थी, वर्तमान में एनडीए की सरकार में क्या है। आज एनडीए ने आतंकवाद खत्म किया है, 370 धारा खत्म की है, 35 खत्म किया है। जहां आतंकवादी हमारे देश के जवानों को, जिस माँ का बेटा हमारी रक्षा के लिए जाता तो आतंकवादी उनको पीठ पे गोली मारते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादी को पछाड़ दिया, खत्म कर दिया। आज लाल चौक पर हम राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा सकते हैं, रामनवमी में रामनवमी का जुलूस भी निकाल सकते हैं। आज नक्सलवादी मारे चुके हैं और यूपीए सरकार में जब सरदार मनमोहन जी सरकार थी, अर्थव्यवस्था 10वीं नंबर पे थी, 10वीं नंबर पे, 10वीं नंबर आप समझ सकते हैं, नंबरी। वर्तमान में मोदी जी की सरकार में आज के दिन 5वें नंबर पर है। और अभी पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में जनता मोदी जी पे विश्वास करती है और फिर एनडीए की सरकार आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था 30वें नंबर पे जाएगी। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ भारत सुरक्षित हाथों में, भारत पे आज मोदी जी के प्रति जनता विश्वास कर रही है। इसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी जो 8.5 साल से जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, प्रदेश की 2 करोड़ 70 लाख की जनता को आज वो सेवा कर रहे हैं। आज हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास है। इसलिए हरियाणा के अंदर भी हरियाणा मुख्यमंत्री का जो वर्तमान में काम करने का तरीका है, पहले रियल एस्टेटों का काम होता था, अब आम जनता का काम हो रहा है, गरीबों का हो रहा है, अंतिम व्यक्ति का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है। इसलिए आज गरीब पिछड़ा हुआ आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल जी और मोदी जी के प्रति विश्वास दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग हैं, तमाम जो इन लोग के लोग हैं कि सरकार में विकास काम नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई बढ़ रही है, क्राइम अपराध में नंबर 1 है। कांग्रेस के मित्र, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कांग्रेस के मित्रों से आप एक बार चैनल पर बिठा लें, आमने सामने बिठाएं। हमने कितना किया, उन्होंने कितना, तथ्यों के साथ बैठे, झूठ ना बोले, जनता को गुमराह न कर। इसीलिए तो हरियाणा की जनता, देश की जनता को कांग्रेस की झूठ पर विश्वास नहीं करते। हमने करके दिया, हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़ों में बता सकते हैं हमने कितना काम किया, उन्होंने कितना किया, कितनी हमने नौकरी दी, कितना किसान ने दी, हमने सम्मान निधि दी, कितनी बुढ़ापा पेंशन विधवा हमने दी, कितनी उन्होंने दी 9-10 साल में, आंकड़ा है। इसलिए तथ्य के साथ बैठे, मेरी आपसे प्रार्थना उनको बिठाएं, 1 घंटे के चैनल में चर्चा कराएं, चर्चा कराने के बता दें कि हमारी सरकार ने कितने काम किया, उन्होंने। लेकिन जिस तरह से मणिपुर और मेवात पर कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं कि साजिश है इस तरह की। मणिपुर के ऊपर हमारे देश के गृह मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले तथ्यों के साथ बोला, तथ्यों के साथ बात किया। विपक्ष चर्चा नहीं कर पाया, जो प्रस्ताव लाए है विश्वास, उसका भी सामने देख लिया उन्होंने क्या स्थिति है। भाग गए, छोड़कर भाग गए, सिर्फ अपने मोर्चे को इकट्ठा करने के भ्रष्ट हैं, जो समाज के लिए, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी, समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, निकाल दिया। लंबे सालों से, कई सालों से कांग्रेस भी आउट हो चुकी है,
सपा भी आउट हो चुकी है। इसलिए ये दल सिर्फ एक झूठ की राजनीति करते हैं। आज देश की जनता मोदी जी के प्रति, हरियाणा में मनोहर लाल के प्रति आस्था दिखा। लेकिन मोदी के खिलाफ एक इंडिया दल बना दिया है। वो इंडिया दल एक जो बना हुआ है वो भ्रष्टाचार का एक कुनबा है। ये भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचारी को छिपाने के लिए यूपीए को साइड में रख दिया। जनता समझती है कि यूपीए अपने पाप धोना चाहता है, परंतु जनता जानती है नाम कुछ रख लो, बेटा तो बेटा ही होगा। जन्म जिसने लिया है वो पहली क्लास में होगा, पता लग जाएगा कि बेटा ना देश की जनता में कौन सा असर है। लेकिन राहुल गांधी और चाहे भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, धर्म जात पात की राजनीति करती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, नफरत की जड़ें किसने रखी? जब विभाजन के समय जब तय हो गया था कि मुस्लिम लीग, मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान रहेंगे, हिंदू धर्म के हिसाब से उस समय के नेताओं ने करा, तो 370 धारा 35 किसने लगाई? जड़ें आपने पैदा की। वक्फ बोर्ड किसने बनाया 1956 में? अपने मुसलमानों के वोटों के चक्कर वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? फिर 2011 में मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को और ताकत दे दी। इसलिए विभाजन की स्थिति पर जो उस समय के नेताओं ने अगर जो तय हुआ था धर्म के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था, इसलिए तोड़ा इन्होंने। आज भी हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ आयुष्मान कार्ड मिला तो सबको मिला, आज उसका राशन मिला तो सबको मिला, वैक्सीन लगा तो सबको लगा, कोई छांट के नहीं लगा, सबको लगा है, 140 करोड़ लगा। अब ये स्थिति कौन पैदा करे? कांग्रेस। मुसलमानों के वोटों के लग रहे हैं, धर्म के बंटवारे के चक्कर में ये अपनी पार्टी को सत्ता पे लाना चाहते हैं, सत्ता ऐसे मिलने वाली नहीं है। एक मेवात को लेकर एक आखिरी सवाल है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर खुले में नमाज नहीं होगी, अब जो बजरंग दल है या हिंदू संगठन है वो खुले में हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा तो हमारा आज का तो है नहीं, बजरंग बली है, उनकी रक्षा से हम चलते हैं, आशीर्वाद हमें। हम बजरंग बली को तो मंदिर में, रोड पे, गाड़ी में चलते, हमारी आस्था है, हम करेंगे। आप बजरंग बली को रोक सकते हैं क्या? बजरंग बली हमारे सब जगह पे, हम तो घरों में करते हैं, सुबह उठते ही बजरंग बली करते हैं, रोड पे जाके करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ताकत है उस बजरंग